जी लिसनर्स वेलकम बैक। आप सुन रहे आपने सुना है इश्क सूफियाना और अब जो है इस टाइम हो चुका है 4:40 ऑन द क्लॉक। रेडियो उर्दू FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। और जनाब अब हम बात करेंगे पानी की कमी अगर है आप में और आप में से महसूस कर रहे हैं कि भाई आप में पानी की कमी हो गई हो, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे आप खुद भी जान सकते हैं, ठीक है? वो कौन सी ऐसी चीज़ें अलामात हैं जिन पे जो है आप अगर गौर करें तो फिर पता चल सकता है आपको कि आपके अंदर पानी की कमी हो रही है। मौसम ऐसा गर्म है, आपको पता है डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा इम्कान रहता है और पसीना क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है तो ख्याल रखना है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पता चलेगा किस तरह से आपके जो है जो माउथ है, मुंह है, उसमें जो है वो तो या तो ड्राई होना शुरू हो जाएगा या फिर उसमें से बहुत स्मेल आने लगेगी। ये एक हो सकता है सिम्टम। इसके अलावा जनाब मसल्स की तकलीफ या उनका अकड़ना, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा महसूस हो कि आपको जो है मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और जो है वो अकड़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको फील हो रहा है इस तरह से, तो तब भी ये हो सकता है कि आपको जो है पानी की कमी हो। सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, तो उस सूरत में भी आपको हो सकता है कि पानी की कमी हो रही है। सर चक्कर आ रहा है आपका, मतली आ रही है, वोमिट फील हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, सो ये भी पानी की डिहाइड्रेशन की अलामत हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है। भूख लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ही ज़्यादा भूख लगना और फिर सिर्फ खाना ही खाना, तो ये बहुत गलत बात है। तो ऐसा होता है समटाइम्स हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमें भूख लग रही है, लेकिन वो भूख नहीं होती, वो पानी की प्यास होती है, तो पानी पीना चाहिए, ठीक है? सो थकावट अगर आपको महसूस हो रही हो कि आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ या मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, ये हो गई हूँ, तो इसका मतलब यही है कि भाई आपके जो है ना पानी की कमी हो रही है, आप पानी पीजिए। तो मौसम जो है वैसे ये कहता है कि भाई पानी पीजिए। पानी के अलावा आप लस्सी भी पी सकते हैं और इसके अलावा आप जूसेस भी पी सकते हैं, लेकिन फिर और चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस पर 4:41 हो चुकी हैं, बातें चलती रहेंगी। सवाल मैंने ये पूछा था कि भाई वो कौन सा ऐसा काम है जो आपके घर वाले बोलें और आप खुशी खुशी करते हैं, तेज़ धूप में भी अगर कह दें कि भाई ये काम कर दें, तो आप बताइए कि वो कौन सा काम है ऐसा जो आप खुशी खुशी कर देते हैं, खुद ही कर देते हैं। 66622107 पर जो है सॉरी हाँ यही नंबर है ना 6666 मैं समझी 107 में वो बता रही हूँ फेसबुक पेज ये देखें दिमाग की हालत देखें 2 दिन बाद कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग का, हैप्पी संडे का, एनवर ने और एंट्री मस्त है और मैं भी। अच्छा चलें, आपने अपने बारे में बता दिया कि आप भी मस्त हैं ठीक है जी। आगे आपने कहा है कि कभी उसे नूर कहता हूँ, कभी कभी हूर भी कह देता हूँ। अरे क्या बात है, इश्क में चूर चूर रहता हूँ, वाह वाह, यही तो होना चाहिए और समझ नहीं आता क्या यही प्यार है? हाँ बिल्कुल यही है, 100% है रोज रोज कहाँ से लाऊं नई पोस्ट, छोटा सा दिमाग, वो भी आजकल किसी के ख्यालों में खोया रहता है। अनवर एक डॉक्टर के पास जाइए, धीरे धीरे अपना बना रहा है कोई, प्यार के सुहाने सपने दिखा रहा है कोई, है खुदा ये सच्ची मोहब्बत है, चूना लगा रहा है कोई होशियार रहिए, नकालों से होशियार रहिए जरूरी नहीं, कभी कभी सच्ची मोहब्बत भी होती है, ये तो समझने वाली बात है जो समझे। अच्छा जी, और आगे आपका क्या कहना है? आप कहते हैं कि बीवी मैं हमेशा आपके दिल में रहना चाहती हूँ। शौर ने कहा ठीक है, पर वहां दूसरों से मत लड़ना खुद ही एक्सेप्ट कर लिया भाई आपने तो हमने तो कुछ नहीं कहा, आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि दिल की हालत आपकी कुछ ऐसी है कि वहाँ और भी लोग हैं अच्छा जी, मौसम ऐसा चल रहा है कि कपड़े धोते हैं तो सूख जाते हैं, पहनते हैं तो गीले हो जाते हैं कुछ ऐसे ही है। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल ऐसा नहीं है, जो बाहर काम करते होंगे उनके लिए थोड़ा सा जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होती होगी, अदरवाइज ऐसा है नहीं। फिर भी आप अगर टाइमिंग्स भी अब चेंज हो गए हैं, आपको पता है 10 से 3 बजे तक हो गए हैं अगर आप बाहर भी काम कर रहे हैं। एनीवे, अच्छा आगे आप कहते हैं कि पूछना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक दफा पूछना था कि जूस के डब्बे से जब सर की आवाज आने लगे तो उसे फेंक देना चाहिए या कैंची से काटकर आखिरी कतरे भी पी जाने चाहिए? भाई कैंची से काट के आखिरी कतरे पी जाने चाहिए, हम ऐसे लोग हैं मिल गया जवाब। मेरे सवाल का जवाब दें। और क्या दिया आपने सवाल का जवाब? मेरे मैं देख लेती हूँ। भाई आपने कहा इतनी तेज धूप और शदीद गर्मी में तो क्या मैं तो बारिश में भी अम्ब्रेला लेकर निकल जाता हूँ जब भी बोला करती हैं। अच्छा ठीक है जी, और देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी जो है ना काम करके आ जाता हूँ। चलें, अच्छी बात है, देखा कितने अच्छे हैं ये अनवर साहब। तो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, और इसी तरह से आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं। सवाल मैंने ये पूछा है वो ऐसा कौन सा काम है जो आपके घर वाले बोले और आप खुशी खुशी करते हैं? जाइए और वापस आइए, फिर मैं बताती हूँ कि भाई विंडोज 11 जो आ गई है उसका करना क्या है, आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमें उसे किस तरह इस्तेमाल करना है। 4:44 और तू जरूरी है, 4:44 में नहीं वैसे भी तू जरूरी है। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को फ्रॉम द मूवी जिद। जनाब आया खुदा, आप सुन रहे थे हेट स्टोरी 2 से जबरदस्त ये ट्रैक। इस वक्त 5:06 हो चुके हैं और अब बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। और आए दिन आपको पता है कि इसमें चेंजेस आई जा रही हैं, कुछ ना कुछ नया और पता नहीं क्या क्या नया आता चला जाएगा और ये सिलसिला चलता ही रहेगा, जारी और सारी रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जानिब से जो है
विंडोज 11 की बात करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जानिब से ज्यादा तवज्जो जो है मतलब जो दी गई है। मैं आपको बताऊं कि कैसी है ये विंडोज 11 जो है इंटरफेस, और इसको जो है इसके जो चेंज किया गया, इसके लेआउट डिजाइन पर ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ एक मुकम्मल नया स्टार्ट मेन्यू है इसके अंदर, और इसके साथ साथ विंडोज स्टोर और रिफ्रेशिंग डिजाइन भी शामिल किए गए हैं। अच्छा, यहाँ ये बता ये रहे हैं कि इस तब्दीली का मकसद यूजर्स को बेहतर कारकर्दगी की सहूलत फराहम करना है, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम भी दिया है, इसको नाम भी दिया है, उसका नाम रखा गया सन वैली, ठीक है बड़ा अच्छा ना, है ना। सो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि विंडोज 11 का यूजर इंटरफेस जो है विंडोज 10X से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, जिसको पहले डुअल स्क्रीन डिवाइसेस के लिए इंट्रोड्यूस करवाने की जो है प्लानिंग की गई थी। अलबत्ता चंद वजूहात की बिना पर इसको पेश नहीं किया गया। अब माइक्रोसॉफ्ट का कहना यह है कि यूजर्स रवां साल के आखिर तक अपनी मौजूदा जो अभी जो है विंडोज को विंडोज 11 से बिल्कुल मुफ्त अपग्रेड या डाउनलोड कर सकते हैं। ये अच्छी चीज है, जिसके लिए सिस्टम की जो है टर्म्स एंड कंडीशन आपको पूरा करना लाजमी होगा, वो तो जरूरी होता है। और विंडोज 11 के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप में सिक्योरिटी चिप 2.0 होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अलबत्ता अगर किसी कंप्यूटर में नहीं, तब भी यूजर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा भी इंतजार कीजिए और ये अब हो जाएगा। कुछ चीजें आती हैं और फौरी तौर से आती हैं, और उसके बाद जो है समझ में नहीं आता है कि क्या है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ में आना शुरू हो जाती है कि भाई इसको इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, और फिर आपके फायदे की ही होती हैं चीजें। और वो आसानी से फिर जब चीज आपके हाथ में आती है, जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ भाई इसको मतलब ये चेंजेस आई है और इसको अब इस तरह से हम कर सकते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज नहीं आती है, इवन मोबाइल में भी अगर आप कुछ अपडेट करते हैं, कुछ डाउनलोड करते हैं, तो फिर उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एनीवेज, इस वक्त टाइम हो चुका है 5:08। सवाल मैंने ये पूछा था कि वो कौन सा ऐसा काम है जो आपके घर वाले बोले और आप खुशी खुशी करते हैं, तेज धूप में भी कर लेते हैं आप जाके, बहुत गर्मी भी हो रही हो। सो अब यहाँ जो है मेरे पास मैसेज है, गुड इवनिंग सामा जी, गुड इवनिंग टू यू टू। आपके सवाल का जवाब है कि फुल धूप के अंदर सिर्फ एसी चालू कर सकता हूँ। ये तो आरिफ ही कह सकते थे। अच्छा जी, तेरे हाथ की चाय मेरे सारे दर्द भुला देती है, इतनी अच्छी है मैं जब भी कहता हूँ कड़क चाय बना देती है। कौन है भाई? बहुत पी है मैंने होटलों ढाबों की चाय, पर उसके हाथ की चाय मजा जुदा कर देती है। कुछ शायद यही कहना चाह रहे हैं। मैं जब भी कहता हूँ बना देती है, कभी कभार तो अपने हाथों से पिला देती है, दासी का धुआं में उड़ा देती है। उसकी हाथ की चाय मजा जुदा देती है, मतलब सबसे अलग चाय है। किसने बना के पिला दी इतनी अच्छी चाय जो दुनिया से ही अलग है। ठीक है जी, इतना फास्ट सॉन्ग आप बता रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट थोड़ा स्लो। अभी वीकेंड पे तो इतने सुने हैं आपने। अच्छा करें, इतना कम हो सकता है मैम, ये किसके बारे में आपने पूछा है? इतना कम हो सकता है, पहले बताइए। अच्छा, यहाँ जो है खुरम शहजाद है और कहते ही है कि बहुत सी बातें करता है, लोगों का दिल लगाता है। कौन है भाई? वो शानदार परफॉर्मेंस होती है, लेकिन जब ये काम जब हम घर में करते हैं या दोस्तों में, तो ये मुझे कहा है खुरम आपने? खुरम अच्छा, यहाँ जो है सलाम कह रहे हैं, आरजे बहुत सी बातें करता है। कौन बातें करते हैं? लोगों का दिल लगाता है, तो वो शानदार परफॉर्मेंस होती है, लेकिन जब यही काम जब हम घर में करते हैं या दोस्तों में, तो वो बकबक करने वाला बन जाता है। ऐसा क्यों? या मुझसे पूछ रहे हैं किसके बारे में? आरजे बहुत सी बातें करता है। अच्छा, आरजे को कह रहे हैं आप? आरजे बहुत सी बातें करता है, लोगों का दिल लगाता है, ठीक है जी, शानदार परफॉर्मेंस होती है, लेकिन जब ये काम जब हम घर में करते हैं या दोस्तों में, तो वो बकबक करने वाला बन जाता है। नहीं भाई, मैं अपनी बात करूं पर्सनली, एक तो शो तो मैं आरजे बन के करती ही नहीं हूँ। पहली बात नहीं, तो आप सब तो मेरे दोस्त हुए, सब के सब जितने सुनने वाले हैं, तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं जो हूँ एक आरजे बन के काम मतलब कर रही हूँ। और घर में जो है मैं वैसे भी बहुत कम बोलती हूँ, जहाँ काम की बात होती है वहीं बोलती हूँ, वरना ज्यादा तो चुप रहती हूँ, सुनती ज्यादा हूँ लोगों की बातें। मेरे नाम की मीनिंग्स जो है ना, सुनना है तो मैं सुनती बहुत हूँ। तो खुरम शहजाद, मेरे साथ तो ये मामला नहीं, किसी आरजे के साथ होता होगा, तो मुझे तो नहीं कहा जाता कि मैं बकबक करती हूँ। एनीवेज, और यहाँ जो है मुझसे तो कहा जाता है बोलें। मैं कम बोलती हूँ। और क्या हाल है मोहतरमा सामे जी? सबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसा गुजरा, आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरा, ये भी बताइए साथ साथ हमें। इस वक्त 5:10 हो चुके हैं और आपके मैसेजेस का सिलसिला जारी सारी और इसी तरह 7:30 बजे तक रह सकता है। अगर आप करना चाहें तो 66622107 हमारा नंबर है, इस पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर 44874299, इस पर भी आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। और सवाल मैंने ये पूछा था, वो कौन सा ऐसा काम है जो आपके घर वाले बोले और आप खुशी खुशी करते हैं, तेज धूप हो, चिलचिलाती हुई धूप हो, गर्मी में जाओ ये काम कर आओ और कर आए आप, तो ऐसा कौन सा काम है बता सकते हैं आप। और अब हम प्ले करें तुलसी कुमार और दर्शन रावल की आवाज में इस कदर।
अच्छा, मुझे इस कदर से पहले जो है फिलहाल 2 का किसी ने देखा, अभी प्राग का जो सॉन्ग आया फिलहाल 2, मुझे समझ में नहीं आई कि कहानी क्या है। थोड़ी सी देर में मैं इसका भी जिक्र करूंगी क्योंकि वीडियो ही सिर्फ उन्होंने चेंज की है। सॉन्ग तो मैं ढूंढती रही कि फिलहाल 2 में कुछ और होगा, लेकिन सिर्फ वीडियो ही चेंज थी और गाना तो बिल्कुल सेम वही था। समझ नहीं आई कहानी क्या है। आप लोग को किसी को समझ आई हो तो प्लीज मुझे भी बताइए कि है क्या स्टोरी इसके पीछे। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए, मिनट हो चुके हैं और जनाब अब जो है हम बात करेंगे PSL फाइनल की। क्या जबरदस्त मैच रहा और आप लोगों सबने देखा होगा मुल्तान सुल्तान्स जो है वो मैं तो कह के गई थी, मैंने 2-3 दिन पहले से ही कह दिया था कि भाई मैं तो सीधी तरफ हूँ मुल्तान सुल्तान की तरफ, और वो जीत गए और सबकी दुआएं रंग लाई और मुल्तान सुल्तान बन गए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इस साल जो है T20 वर्ल्ड कप, तो आपको पता है कि इंडिया में सिचुएशन जो है कोविड-19 की इस वजह से जो है अब ये कहा जा रहा है कि इसको शिफ्ट किया जा रहा है कि ये जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाके वहाँ जो है खेला जाएगा। सो जैसी कुछ आती है नई अपडेट तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। इस वक्त फिलहाल यही है। सो अब जो है कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इसके साथ साथ मुझे आपको ये बताना है कि भाई बहुत तेज गर्मी है बाहर, और आज गर्मी भी कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है संडे पे नहीं है, मौसम का हाल ऐसे ही कुछ हुआ है। तो थोड़ा सा प्रिवेंशन, आपको थोड़ी सी स्किन केयर के बारे में बता देते हैं। अवेयरनेस मंथ है ये, तो इसमें स्किन कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है। तो MOPH की जानिब से जो है प्रिवेंशन है एक बताई गई है कि आप किस तरीके से अपना ख्याल कर सकते हैं, अपनी स्किन को बचा सकते हैं। बाहर निकल रहे हैं आप तो अवॉइड कीजिए कि डायरेक्ट सनरेज जो है वो आपके फेस पे ना पड़े, और ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द डे बिटवीन अबाउट 10 AM यानी सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक जो है ऐसा हो कि आप जाएं, अगर बाहर जा भी रहे हैं बहुत जरूरी काम भी है तो अपने आप को कवर करके सन ब्लॉक क्रीम का इस्तेमाल करके, और जिस तरीके से आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब जो है ये मैंने बात आपको बता दी है। कॉलर हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है और क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं आपके साथ FM 107। अच्छा, आप हैं हमारे साथ जी, कहिए कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल लगती कैसे तो एकदम से ना खुशी हो जाती है सामने। अच्छा, आप खुश हो जाते हैं कॉल मिलती है? अरे तो आज कई दिन बाद है ना, आज मैंने आखिरी दिया। हो सकता है किसी को गुस्सा आ जाता हो आपकी कॉल सुन के फिर आ गए। नहीं, मैंने अपनी बात नहीं की है, देखिए मैंने अपनी बात नहीं की है, मगर मैं किसी का बोला है मैंने। पता है मेरी कॉल आई कि वहाँ पे रेडियो की टून कम हो जाती है, मेरा ख्याल है। कहिए कैसा गुजरा आपका वीकेंड, कैसे हैं आप? वीकेंड तो अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ड्यूटी भी रहती है, लेकिन जो है ड्यूटी के बाद फिर वो बिरयानी खा लेते हैं हाफ डे ड्यूटी करके। अच्छा, चलिए अच्छी बात। हाँ, तो एवरी वीक मतलब हर वीकेंड पे आप बिरयानी खाते हैं? हाँ, तो कंपनी प्रोवाइडेड है ना, दे विल बी फ्री फूड एंड अकोमोडेशन। ओके, ऑल फ्री। यस। अच्छा, सही। हफ्ते पे एक दिन आता है, और उसके साथ आइसक्रीम भी दी सामने जी हमें। अच्छा, आइसक्रीम भी मिलती है आपको? क्या बात है भाई, आपकी कंपनी की तो बात ही अलग है भाई। जबरदस्त, बिरयानी भी और आइसक्रीम भी आपको मिलती है। वो तो $1 वाला जो कप आता है ना, तो वो हाँ उसके साथ में वो अटैचमेंट होता है, और रायता होता है। अच्छा, सब चीजें होती हैं आपकी, और सैलेड वगैरह नहीं होती? रायता नहीं मिलता आपको उसके साथ? रायता तो पानी का नहीं बताया आपने, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ? पानी तो कूलर है ना, नीचे से बॉटल भर के लेके आते हैं। बॉटल भर लेते हैं, फिर मजा आता होगा ना, सब साथ बैठ के खा लेते होंगे, है ना? हाँ, सारा कुछ है ना कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, थोड़ा हाथ पर है ना हिलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना। हाँ, नहीं अच्छी बात है ना, खा के बैठे रहना तो थोड़ी चाहिए, उठ के टहल भी लेना चाहिए, है ना? तो सवाल का जवाब देंगे आप शहजाद सलीम के, वो कौन सा ऐसा काम है जो आपके घर वाले बोले और आप खुशी खुशी करते हैं? तेज गर्मी भी हो रही हो, बहुत तेज गर्मी हो रही है, एक मिनट रिपीट करो ना, क्या बात? वो कौन सा ऐसा काम है जो आपके घर वाले बोले कि भाई बहुत गर्मी आपको नजर आ रहा है, महसूस भी हो रही है कि बहुत तेज बाहर गर्मी है, और उसके बाद आपको कहेंगे भाई जाओ और जाके ये काम करके आओ, तो आप खुशी खुशी करते हैं? मैं तो क्या करता हूँ, अगर खिड़कियां हो ना तो खिड़कियां ही खोल देता हूँ। एक ने कहा AC खोल देता हूँ, एक ने कहा मैंने तो घर से बाहर जाने की बात की, आप लोग तो घर के अंदर ही। देखा, इसका मतलब है कोई नहीं जाता है।
बाहर कोई जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि इतनी तेज अपना लू जैसा चल रही है ना। जैसा भी देखो, आँख खोलो अपना 10 बजे के बाद सुबह, तो आज भी मतलब एकदम चुरा लिया है, मतलब एकदम से आधी करनी पड़ती है, आधी करनी पड़ती है। हाँ। चलें, थैंक यू सो मच शहजादा सलीम साहब आपकी कॉल का। करूँगा अगर खिड़की के पर्दे हो ना, पर्दे हटा दूं और खिड़की के दोनों दरवाजे खोल दो। क्या बात है, क्या आपकी कॉल के बाद अल्लाह मेरा भला करे। हाँ, मेरी भी दुआ कीजिएगा अपनी कॉल के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज, सलाम और आदाब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी एन FM 1017 को। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ है शहजादा सलीम और इस वक्त टाइम हो चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या बोल रही है, नहीं मैं कुछ ना कुछ बोल रही हूँ जो मुझे खुद ही समझ आ रहा है। 5:36 हो चुके हैं और अब फन खान से हम आपके लिए प्ले करेंगे एक जबरदस्त ट्रैक, हल्का हल्का। सुनिधि चौहान, दिव्या कुमार। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:01 और अब मेरे पास आपके लिए न्यूज अपडेट है। मोर देन 3 मिलियन डोजेज एडमिनिस्ट्रेटेड इन नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, MOVH का कहना है। और जनाब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं टोटल नंबर ऑफ डोजेज एडमिनिस्ट्रेटेड कितने हो गए, 3,08,822। तो ये कुछ डोजेस के हवाले से बातें हैं और इसमें जो है आगे मैं आपको बता देती हूँ कि कितने परसेंट लोगों ने कितनी डोजेस ले ली हैं। सो 71.3% जो है उन्होंने जो है जनाब जो आबादी है यहाँ की पॉपुलेशन, तो उन्होंने 1 डोज यानी एटलीस्ट 1 डोज इनकी हो चुकी, रिसीव कर चुके हैं। ये 58.2% जो है पॉपुलेशन ने जो है रिसीव कर लिए दोनों डोजेस। बोथ डोजेस 90.3% हैं जो कि 40 साल से ज्यादा जिनकी एज है, सो उन्होंने 1 जो है डोज, 1 डोज लिए, रिसीव कर लिए, मतलब लग गई है उनको। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये कहा जा रहा है कि प्ले योर पार्ट, अपना पार्ट अब कर दीजिए, बस अब बहुत हो गया है। प्लीज अगर जिन लोगों ने अभी भी वैक्सीन नहीं लिए वो जाएं और वैक्सीन मतलब करवाएं, लें, अपनी जरूरी है ये, ताकि जो लाइफ है आपकी नॉर्मल हो सके, हम सबकी हो सके और हम सबके लिए, हम सबको एक दूसरे के लिए ये काम करना जरूरी है कि वैक्सीन लगवानी जरूरी है। ठीक है जी। सो न्यू जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या तरीका है जाने का। कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो एक जबरदस्त किस्म का वैक्सीनेशन सेंटर खुला है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर है ये, और बिजनेस एंड इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। तो इसमें एक्सेस जो है अगर आप जाएंगे तो अपॉइंटमेंट के मतलब लेनी जरूरी है, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। वॉक-इन्स आर नॉट अलाउड। ठीक है जी। सो मतलब आप वैसे जाके नहीं जा सकते जब तक कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपके पास ग्रीन एतराज एप्लीकेशन जरूरी है। इसको आपने, इसका जो स्टेटस है, आपका जो हेल्थ स्टेटस है वो ग्रीन होना जरूरी है, फिर आपकी एंट्री होगी। उसके बाद आपने करना क्या है, फिर आप जाएंगे प्री वैक्सीनेशन एरिया में, वहां जाएंगे। प्री वैक्सीनेशन एरिया में जाने के बाद आपको करना क्या होगा, वहां से आपने जाना है कलर्ड जोन में। कलर्ड जोन होगा वहां पे, वहां उसके बाद आपका क्या होगा, फिर उसके बाद ये होगा कि भाई आपको इनवाइट किया जाएगा। जब आपकी टर्न आएगी तो आपको बोला जाएगा कि भाई अब आप आ जाइए, और फिर आपको लेके जाएंगे अंदर। और फिर उसके बाद जो है जनाब, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो सिस्टम में एंटर की जाएगी, देन आपको जो है वैक्सीन लगेगी। उसके बाद फिर आपको कहा जाएगा कि भैया अब आप जा सकते हैं। और जाने के बाद आपके लिए जो है बाहर जो है बसेस जो हैं वो बिल्कुल तैयार रहेंगी और जो है वो आपको अराइवल पॉइंट तक पहुंचा देंगी। सो ये है कहानी, मतलब कहानी नहीं, ये है पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी वैक्सीनेशन सेंटर की, जो न्यू बना है जबरदस्त किस्म का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल करके, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा बनाया है। तो सिस्टम सारा बहुत अच्छा है। सो अब इसके अलावा जो है वैक्सीनेशन जिसके जहाँ जहाँ हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पे भी जाके आप करवा सकते हैं, मगर अब करवा लें, बस अब करवा लें, उठें और जाके वैक्सीनेशन अपनी जो है वो आपने क्या करना है, डिटेल्स वगैरह देनी है, हेल्थ कार्ड लेके जाइए, अपना एतराज लेके जाइए और फिर करवा लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अब जो है टाइम 6:04 हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो है सवाल हमने ये पूछा था कि भाई ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा काम है जो आप घर वाले आपसे बोले और आप खुशी खुशी करते हैं, गर्मियों में भी, बहुत तेज गर्मी भी हो रही हो तब भी। अक्सर मैंने लोगों को देखा था जब स्कूल से आते हुए, तब मैं देखा करती थी रोटी लेने खड़े होते थे, इतने गुस्से में खड़े होते थे अगर उनको कह दिया जाता था ना कि जाए भाई तंदूर से लेकर आए, वो लगता था खुद ही तंदूर बन गए और बहुत गुस्से में खड़े होते थे। अच्छा जी, सलाम कहा जा रहा है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरे वीकेंड के बारे में जानना चाहते हैं आप? अच्छा जी, सो मेरा वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। थर्सडे मैंने कहा था मैं कहीं नहीं जाती, थर्सडे मैं घर पर ही थी। फ्राइडे ना गेस्ट आए हुए थे तो घर पर ही थे, और उसके साथ साथ सैटरडे भी मेरा घर पर ही गुजरा, और
शायद मैं कुछ ग्रोसरी वोसरी करने चली गई होंगी या फिर कुछ और काम से थोड़ा बहुत, थोड़ी सी देर वेर के लिए, तो इतना ज्यादा कुछ अच्छा गुजरा। बस फ्राइडे एक होता है जिसमें जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि या मैं कहीं जाती हूँ या कोई आता है या फिर हम जाते हैं किसी के घर में, बस यही सिलसिले चलता रहता है। तो कुछ इस तरह से, या फिर कुछ और प्लान होता है कहीं और जाने का, जैसे हम मैंने आपको उसका भी बताया था डेजर्ट फॉल का, वो बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप लोग जाना चाहें तो ज़रूर जाइए वहाँ पे। तो इस तरह की कोई पिकनिक है या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो कि फ्राइडे के दिन होती हैं। बाकी थर्सडे तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं होती है, और सैटरडे का ये होता है कि घर पर ही होता है क्योंकि सारे काम और भी होते हैं तो वो देखने होते हैं। अच्छा जी, और अब जो है आपका आज गुज़िश्ता कल से बहुत बेहतर और आने वाला बेहतरीन होगा कल, हाँ उम्मीद तो है, अगर करने दें लोग तो इंशाल्लाह। आप लोग की दुआएं साथ है ना, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। यहाँ है भाई मैसेज मेरे पास, और बहुत बड़ा मैसेज है। साथ का साथ कहते हैं सलाम, क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साथ, आप बताइए आप कैसे हैं? आपने कहा कि तूने देखा ही नहीं कभी साथ मेरे चल के, मैं हूँ तन्हाई का भी साथ निभाने वाला। अरे वाह क्या बात है, तन्हाई के भी साथ निभाने वाले हैं साथ चल के ही नहीं देखा फिर भी। अच्छी बात है। तो आगे आप कहते हैं तुम्हारी एक निगाह से कातिल होते हैं लोग, सुना है तुम्हारी एक निगाह से कातिल होते हैं लोग एक नजर हमको भी देख लो कि जिंदगी अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, और इसके साथ साथ का आपका कहना ये कि शुमार क्या करें आपकी सखाफत का, शुमार क्या करें आपकी सखाफत का, मैसेज पढ़ लिया करें छीन कर आंखें बनती फिरती है चिराग, कुछ ऐसी लिखा हुआ है आपने चलें जी, थैंक यू सो मच साद। और आपने कहा कि वैसे ही तुम्हें वहम है उफक नशी है, तुम लोग बड़े लोग हो, हम खाके नशी हैं। ओए होए 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 होए। और साथ साथ आपने कहा कि खुश भी रहे। थैंक यू सो मच साथ, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम आपका मैसेज मैं प्रोग्राम में रीड कर रही हूँ। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, कौन है भाई? इतनी सारी मिठाइयाँ किसने भेज दी? मुल्तान सुल्तान की चलो जी, मुल्तान सुल्तान की मिठाइयाँ भी खा ली हमने। और यहाँ जो है मैसेज है MBB का, और कहते हैं ये है, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये अस्सलाम कहे तो वालेकुम सलाम। ये वाली बात जो है ना मुझे मुबीन बुखारी की समझ में आती है जो सलाम कहते हैं अच्छा जी, और मैसेज है सलाम कहा गया, ये कौन है? खादिम साहब है, कहते हैं आपको खूबसूरत आवाज सुनकर खुशी होती है। चलिए थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता था मेरी आवाज खूबसूरत है नहीं, किसी किसी के लिए बहुत अरे आगे आपने क्या कहा है कि भाई अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हंसती और मुस्कुराती रहे, आमीन सुम्मा आमीन। और PSL फाइनल का रिजल्ट मैंने सबसे पहले बता दिया था, जैसे पिछले साल कराची की जीत मुबारकबाद मैच से पहले दे दी थी। क्या बात है भाई आपकी, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं ना। सो मैं भी इस दफा जान गई थी मुल्तान सुल्तान जी जीतेंगे बचपन में आइसक्रीम लाने के लिए दौड़ कर जाते थे, हाँ ये तो बात है। और साथ साथ आपने कहा बिरयानी के साथ आइसक्रीम, हाँ भाई खाने के साथ उसके बाद थोड़ा सा मीठा तो खाता ही है ना इंसान, तो इसलिए उन्होंने बताया बचपन में गर्मी में आइसक्रीम लाने के लिए दौड़ कर जाते थे। ठीक है जी खादिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने के लिए। और मैसेज यहाँ पर एक और ले लेते हैं। क्रिकेट है जो घर वाले बोलो तो हर वक्त करने को तैयार हूँ, और मतलब घर वाले अगर आपको कह दें कि आप क्रिकेट खेलते रहे तो आप सारी जिंदगी क्रिकेट खेलते रहेंगे, मेरा ख्याल है साजिद ये कहना चाह रहे हैं और ड्राइव थ्रू वाली प्यारी सी सिंगर RJ सामिया जी। और ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और बस कभी कभी हमारे मैसेज भी शामिल कर लिया करें देखें कर लिया आपका मैसेज शामिल। अच्छा, मेरे पास मोहम्मद सलीम का वॉइस नोट है, और इन्होंने वीकेंड के हवाले से बताया कि बहुत अच्छा गुजरा और आने वाला भी अच्छा गुजरेगा, क्योंकि मैंने जो है इन्होंने ये कहा कि एनुअल लीव पर है ये, और अब ले लिए तो बच्चों के साथ मेरा जो है, बच्चों की भी ज़्यादा छुट्टियां और मेरी भी छुट्टियां हैं, तो हम सब मिलके जो है छुट्टियां मनाएंगे और बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। ठीक है जी, गुड हो गया। और सऊदी अरबिया में आपकी क्या मसरूफियात रहती हैं? यानी आप अगर मतलब आप अपनी कंट्री वापस जाएंगे, या मतलब छुट्टियां में होता है ना कि चले जाते हैं, या फिर आप यहीं पे रह के गुजारेंगे सऊदीया में? और ये कौन है जो इतने सारे दांत निकाल के भेज दिए मेरी किसी बात पे हंस रहे हैं आप? अच्छा, और किसका मैसेज है भाई यहाँ पे? ये कौन है? ये है सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग कतर, ड्राइव थ्रू जबरदस्त प्रोग्राम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और गर्मी में तो सभी काम करना पड़ते हैं, अपना घर है, कभी कभी तेज धूप में गर्म चाय बना के पिलाता हूँ और पीता भी हूँ। क्या बात है भाई, तेज धूप में आप जो है कैसे बाहर किचन में आके, आपका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझी नहीं। और बात रही वीकेंड की, तो ड्यूटी थी और अभी सोया था मैं, और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की। क्या बात है, मुझसे कितनी अच्छी अच्छी आप लोग बातें कर रहे हैं, मजा आ रहा है मैं भी बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरा वीकेंड कैसे गुजरा, तो बड़ा अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से गुजरा। अच्छा जी, मैं भी हूँ नहीं, आप भी हैं, सब हैं मेरा ख्याल है। अभी तो मैसेजेस की पूरी लंबी लाइन अगर लेके मैं बैठ गई ना, तो फिर सब कहेंगे मैसेज ही पढ़ती रहती हैं, यार बैठ के और क्या करती हैं ऐसा नहीं है भाई, हम और बातें भी करते हैं। चलो कसूरी का मैसेज ले लेते हैं। कसूरी कहते हैं सलाम और वालेकुम सलाम, और इसके साथ साथ आपने कहा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज क्या बात है,
मध्यम मध्यम से नए गाने प्ले हो रहे हैं भाई. कभी कभी ऐसा होता है ना कि मध्यम मध्यम भी सॉन्ग सुनने का दिल चाहता है हर वक्त. इतनी सोचें जरा, तेज गर्मी और ऊपर से डिस्को सॉन्ग, तो कैसे लगेंगे आपको? जुल्म नहीं होगा क्या कानों पे? मेरा ख्याल है कि बहुत होगा. आगे आपने कहा है कि आपका प्रोग्राम हमारे लिए रूह अफ़ज़ा की तरह है. क्या बात है, रूह अफ़ज़ा की तरह है मेरा प्रोग्राम आपके लिए. सारे दिन की गर्मी के बाद मिलता है और रूह अफ़ज़ा के बाद गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है. ऐसे ही आपके प्रोग्राम सुनने के बाद हमारे सारे दिन की गर्मी की थकावट और टेंशन दूर हो जाती है. नहीं, किसी की बढ़ भी जाती है, आपको नहीं पता. शो से पहले, शो के बाद. और आगे आपने दुआएं दी, आपको सलामत रखे. और आगे आप क्या कहते हैं, आपके सवाल का जवाब ये है कि गर्मी हो या सर्दी, हम तो घर वालों के भाग कर ही काम करते हैं. ये बात हुई ना, कसूरी ने सबसे अच्छी बात की है. देखें, जबरदस्त. कसूरी, आपके लिए क्लैपिंग. घर वालों के काम गर्मी हो या सर्दी हो करने तो हैं, करो. मैं भी ऐसी करती हूँ, मुझे भी, मैं हमेशा से ऐसी हूँ. जब भी मुझे गर्मी सर्दी कुछ नहीं, मैं काम करना है अगर घर वालों का तो मुझे करना है. ठीक है. आगे आपने कहा मैं धूप भी नहीं देखती थी. अच्छा जी, और भागकर ही काम करने को समझते हैं. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए. थैंक यू कसूरी. एक तुमने ही समझा, एक सिर्फ आपने समझा मुझे कि मैं इतना अच्छा प्रोग्राम करती हूँ. 6:11 और अब ऐसा है कि दिल मेल्ट कर दा. इतनी गर्मी है कि दिल भी मेल्ट करेगी. एंजॉय करो इस ट्रैक को और फिर हम आते हैं थोड़ी सी देर में वापस करेंसी एक्सचेंज रेट्स के साथ. रेडियो उर्दू 107 FM दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू. और जनाब अभी आपने नादिया कलाम सुना. और अब जो है गोल्ड प्राइसेस मैं आपको बता देती हूँ. 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 220 कतरी रियाल. 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 207.50 कतरी रियाल. 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 182.45 कतरी रियाल. 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 156.39 कतरी रियाल. सो ये गोल्ड प्राइसेस थी. और आज जो है सवाल मैंने आपसे पूछा था कि भाई सख्त गर्मी में अगर आपके घर वाले आपको कहीं भेजें कि भाई जाइए काम कर कर आइए और आप खुशी खुशी करते हो वो काम, तो आप प्लीज बता सकते हैं. 66622107 पे सवाल का आप जवाब दे सकते हैं. यहाँ जो है क्या है, तहलका खेज सॉन्ग प्ले हो रहे हैं. तहलका खेज का मतलब आपको पता है क्या होता है? चलें जी, थैंक यू सो मच. और ये अगर तारीफ में है तो मुझे वैसे हंसी आ रही है. और हमारे पास मैसेज है सरफराज का. सरफराज ने कहा है सलाम समय जी, गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग सरफराज. आपने कहा कि दोस्ती अच्छी बात है और दोनों तरफ सेम हो. क्या मतलब? दोस्ती अच्छी बात है, दोनों तरफ से होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए ना. हाँ, खुलूस पुरखुलूस, बिल्कुल. मतलब समझदारी नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल है. अगर मतलब समझदारी नहीं कुछ भी हो, बस अपनी तरफ से राइट होना. हाँ, ये बात ठीक है. कहीं पे भी कुछ भी हो, आप अपनी तरफ से सही रहें तो ज्यादा बेहतर है. अब कोई कुछ करता रहेगा तो क्या करेंगे? बस हिदायत की दुआ किया करें दिल में, बस अल्लाह ताला बस हिदायत दे ऐसे लोगों को. कोई भी किसी भी बात में, कहीं पे भी आपको बुरा लगता है, कोई भी चीज आपको हर्ट करती है, तो आप बस दुआ किया कीजिए कि बस यही दुआ जो मैंने आपको बताई है कि हिदायत वाली, वो बेहतर रहती है. आपको भी पुरसुकून रहेंगे और दूसरे भी पुरसुकून रहेंगे. लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा ना. यहाँ सलाम कह रहे हैं. और सामने जी आप क्यों मर जाएंगी भाई? मरना तो मौत तो बरक है, वो तो आनी है, तो इसमें क्या है अगर मैं मर जाऊंगी तो. किसी भी इंसान को नहीं पता ना, नहीं मालूम कि कौन कब चला है. वो वैसे वो सॉन्ग था और वो सॉन्ग में जो है वो ये कहा जा रहा है, मोहब्बत का इजहार किया जा रहा था कि हम तुम पे मर जाएंगे, मतलब ये कहने का मकसद था. तो समझा करें, मैं इस दुनिया से उस दुनिया की बात नहीं कर रही थी. चलें जी. और ये हैं शेख महबूब और कहते हैं इस्लाम साहब जी, वीकेंड के बाद वेलकम बैक और सुपर सॉन्ग से इश्क दी बाजियां. और मगर बाजियां क्या होता है? मुझे भी कसम से मैं यही बात शेख महबूब सोच रही थी, बाजियां क्या है? बाजियां मुझे भी समझ में नहीं आया. हम तो बाजियां कहते हैं उनको जो बड़ी हो, मतलब जैसे ट्यूशन वाली बाजी हो गई, हमारा पढ़ाने वाली बाजी हो गई, तो हम तो बाजियां उनको कहते हैं. बाजियां क्या, मेरे ख्याल से कोई बाजा से निकला होगा ये बाजियां. मुझे तो यही समझ में आ रहा है, और तो कुछ समझ में नहीं आती बाजियां क्यों रखा गया है. अच्छा जी. और इसके साथ साथ आपने कहा कि बाजियां होना चाहिए था. इश्क दी, हाँ वैसे ये सोचने वाली बात है. इश्क दी बाजियां अब आपसे ही लिखवाएंगे. कभी कभी अच्छा गाने वाले भी अच्छा गाने वाले नहीं, लिखने वाले, जो या तो लिखने वाले होते होंगे जो लिख के देते होंगे तो वो बेचारे गा देते होंगे, या हो सकता है जेड होगा उसकी जगह जे लगा दिया, ये भी बहुत मुमकिन है. तो बाजियां बन गया. और हमारे यहाँ तो बाजियां आपको पता ही, मैं सीरियसली सोच रही थी ड्राइव करते हुए क्या गाना, बाजियां क्या. एनीवे, अच्छा आगे आपने कहा कि अच्छा आज का सवाल कैसा है और नहीं भूलेंगे ना. कौन क्या नहीं भूलेंगे, जवाब दीजिए ना.
जवाब तो दिया ही नहीं आपने और फिर बातें कर रहे हैं आप। रागपाल सिंह हैं और कहते ये हैं कि भाई 2 दिन की छुट्टी के बाद आपको वेलकम कहते हैं और जिंदगी थम जाए तो उसे मुस्कुरा कर दोबारा शुरू कर लो। जिंदगी थम जाए अगर, यानी जिंदगी रुक जाए तो मुस्कुरा कर आप उसे दोबारा शुरू कर लें। हाँ सही बात है, अगर आपकी जिंदगी रुक जाती है, कहीं पे आपको महसूस होता है कि आप रुक गए, आप स्टॉप हो गए, तो आप जो है मुस्कुराइए और फिर दोबारा से दूसरे दिन अपनी रात में अपने आप को पूरा दिमागी तौर से तैयार कीजिए और दूसरे दिन सुबह से अपने जिंदगी का मकसद बना के और फिर शुरू हो जाइए दोबारा से। यानी जिंदगी का स्टार्ट ले लीजिए, अच्छी जिंदगी गुजारने का। और मैं तो ऐसे ज्ञान देती हूँ जैसे मैं तो पता नहीं क्या क्या करती रहती हूँ। इस वक्त टाइम हो चुका है, हमारी स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है कि भाई 6:45 हो चुके हैं। आप ड्राइव थ्रू सुन रहे हैं और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं बिल्कुल 66622107 पे। इसके अलावा कॉल भी कर सकते हैं 44874299 पे। कुछ मैसेजेस और भी बाद में शामिल करेंगे, लेकिन अभी तो सोनू निगम की आवाज में अब भी मुझ में कहीं चले। और अब जो है टाइम का पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। आप लोगों को पता चला? ये ना कहिएगा कि हाँ हमें तो बहुत पता चला। अच्छा जी, एक न्यूज है और न्यूज कुछ इस तरह से कि बॉलीवुड और लॉलीवुड दोनों की मिक्स न्यूज है। ये आप सोच रहे होंगे क्या ऐसी न्यूज आ गई जो दोनों की मिक्स है? बिल्कुल अभी पता चल जाएगा। सजल अली जो है उनको आपने देखा ही होगा, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस हैं और मूवीज में भी काम कर चुकी हैं। बॉलीवुड में इन्होंने काम किया है फिल्म मॉम में, और आपको याद होगा श्रीदेवी जी के साथ। सो इन्होंने जो अभी इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर अपनी शेयर की है और हाथ में जो है इन्होंने दिया पकड़ा हुआ है और वो उस पिक्चर को जो है काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और अब जो है वहाँ शबाना आजमी जी ने भी कमेंट किया और उन्होंने लिखा है कि हसीना। तो बस उन्होंने कह दिया तो अब तो कंफर्म हो गया कि सजल अली से ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। वैसे मैं बता दूं कि भाई ये दोनों जो है एक मूवी में नजर आने वाली है। जमामा खान जो है वो बनाएंगी, जमामा गोल्डस्मिथ जो है वो बनाने वाली है मूवी। सो मूवी का नाम है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। सो ये मूवी जल्द आएगी और इसमें ये दोनों आपको नजर आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि कोई कनेक्शन होगा जब इन्होंने कर दी है। एनीवेज, और यहाँ जो है 7:02 हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो है अब आपके मैसेजेस ले लेते हैं। और यहाँ मैसेज किसका है? मेरी आंखों में वही भर गया, हाँ वही जिससे दिल नहीं भरता। आपकी याद का शुक्रिया कि उसके तुफैल हम कभी मुस्कुरा तो लेते हैं। लोग कहते होंगे इतनी सीरियस शायरी पर ये हंसती क्यों है? मैं क्या बताऊं कि मैं क्यों हंसती हूँ। अच्छा जी, ठीक है वो मिला था कुछ लम्हे, ठीक है वो मिला था कुछ लम्हे, हाँ मगर तुम उसको जिंदगी लिखना। और बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज है या मुर्तजा क्या कहते हैं, कहना इनका ये इस्लाम का है आपने। वालेकुम सलाम, प्रोग्राम की आपने तारीफ की हुई, बहुत शुक्रिया और हैप्पी वाला वीकेंड था। ठीक है जी, और इसके साथ साथ जो है आपने अपने दोस्तों के साथ अच्छा घर पर रहकर गुजारा, लेकिन एक मजेदार बात ये थी कि मुबीन बुखारी भाई ने मेरे लिए स्पेशल आइटम बनाकर आपके लिए लेकर आया था। ये भी बड़ा अच्छा होता है ना कि दोस्त बना के कुछ खाने के लिए ले आते हैं, अच्छा रहता है ये भी, है ना। सो किसी तरह से भी आप अपनी वीकेंड को अच्छा सा कर लें तो क्या बुराई है इसमें, खुद से ही करना पड़ेगा ना। और आपने जो है मुबीन बुखारी साहब का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ साथ आपने उनके लिए शायरी भी की है भाई। और मुस्कुराने की खुशी नहीं होती, उम्र बिताना ही जिंदगी नहीं होती, और खुद से भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों का, क्योंकि दोस्त कहना ही दोस्ती नहीं होती। हाँ भाई, दोस्ती का अर्थ जो है ना लोग समझे तो समझ आएगा, लोग समझते नहीं है बस। और दोस्त का मतलब जो होता है वो बहुत गहरा होता है, उसे समझना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप वहीं बाहर आई। अच्छा, मैं आती हूँ तो बाहर आ जाती है। मुझे नहीं पता था ऐसा होता है। इसके साथ आपने कहा आपका प्रोग्राम अच्छा है, आपका अंदाज अच्छा है। चलें, थैंक यू सो मच। मैंने मान लिया कि ऐसा है। आंसू निकल पड़ते हैं या पड़े हैं? आंसू निकल पड़े हैं, मुझे लग रहा है मुझे चश्मा लग जाएगा। आंसू निकल पड़े हैं जिंदगी के इस सफर में, जिधर देखो मकसद की मोहब्बत, मतलब की दोस्तियां। ये तो बात ठीक है, बिल्कुल कितना कहना चाहिए, 99.9% बात सही है कि मतलब की दोस्तियां होती हैं जिधर देखो मकसद की मोहब्बत है। और हम सब इसमें शामिल हैं, हम किसी को नहीं कहेंगे, हम सब इसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का नहीं है। और ये क्या बात करती, इतनी गहरी गहरी बातें शाम के वक्त संभल भी नहीं रही है मुझसे तो। और किसका मैसेज है? मैसेज बहुत सारे हैं। अरे मुझे एक मैसेज मुझे नजर आ रहा था, वो किसका था? वो काफी अच्छा मैसेज था, वो पता नहीं कहाँ बता रहे थे, विलेजियो में गए थे शायद, कुछ जिक्र था उसमें। हैप्पी रहो, ये कौन है जो मुझे कह रहा है कि हैप्पी रहो? मैं ठीक है, मैं हैप्पी रहूंगी, आपने कह दिया तो बस अब रहूंगी। अब चाहे कोई कुछ कहे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं हैप्पी रहूंगी। मैं हैप्पी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 7:04, थोड़ी सी देर में करेंसी एक्सचेंज रेट्स के साथ आते हैं। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए जुबिन नौटियाल और मीट ब्रॉस की आवाज में, जुबिन नौटियाल की आवाज में बेदर्दी से प्यार का।
अच्छा सॉन्ग। लिसनर्स वेलकम बैक। और अब जाते जाते करेंसी एक्सचेंज रेट्स बता देती हूँ मैं आपको। पाकिस्तानी रुपीस हैं आज 43.26, इंडियन रुपीस हैं 20.38, नेपाली रुपीस आज हैं 32.76, बांग्लादेशी टका है 23.31 और श्रीलंका रुपीस है 54.67। सो ये करेंसी एक्सचेंज रेट्स थे आज। और इस वक्त टाइम हो चुका है 7:21। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। इंशाल्लाह ताला कल शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत जरूरी है। अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।